दोस्तों अगर आप भी ईशान किशन को बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का 51वां मुकाबला गुजरात और मुंबई के बीच में खेला गया, जिसमें से दोनों ही टीमों के बीच में शानदार और धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला। मुंबई की टीम ने यह मुकाबला अंतिम गेंद पर करारी गेंदबाजी करते हुए जीत लिया। चलिए दोस्तों आपको इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में बता दें, लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा और ईशान किशन में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का 51वां मुकाबला गुजरात और मुंबई के बीच में खेला गया, जिसमें मुंबई की कप्तानी रोहित शर्मा ने करी तो वहीं गुजरात की कप्तानी हार्दिक पांड्या ने करी। और सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए मुंबई की टीम को आमंत्रित किया। और मुंबई की तरफ से सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आए और पारी की शुरुआत करी, तो दूसरी तरफ से गुजरात की गेंदबाजी की कमान मोहम्मद शमी ने संभाली। तो वहीं मुंबई की शुरुआत बहुत ही शानदार रही और दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन प्रहार करने में लगे हुए थे और मुंबई की टीम ने पावर प्ले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए तो वहीं 8वें ओवर में 74 के स्कोर पर मुंबई इंडियंस को पहला झटका लगा और कप्तान रोहित शर्मा अर्धशतक से चूक गए और वो 28 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हो गए और उन्हें राशिद खान ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। और अपनी पारी में रोहित ने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। तो वहीं 11वें ओवर के बाद मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट गंवाकर 105 रन बना लिए और इसी ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रदीप सांगवान ने मुंबई को दूसरा झटका दिया और उन्होंने सूर्य कुमार यादव को राशिद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया और सूर्य कुमार यादव ने 11 गेंदों पर 13 रन की खतरनाक पारी खेली। और वहीं मुंबई इंडियंस ने 12 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना लिए और इस ओवर में ईशान किशन का विकेट गुजरात को मिला और ईशान किशन अर्धशतक से चूक गए और उन्होंने 29 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली और इसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। और ईशान को अलजारी जोसेफ ने राशिद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। तो वहीं 15वें ओवर में मुंबई की टीम को चौथा झटका लगा और राशिद खान ने किरण पोलार्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया और पोलार्ड 14 गेंदों पर 4 रन बना सके। तो वहीं आपको बता दें कि 19वें ओवर में मुंबई इंडियंस को 2 झटके लगे और गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा को रन आउट किया। तो वहीं तिलक 16 गेंदों में 21 रन बना सके। तो वहीं उन्होंने टिम डेविड के साथ 33 रनों की साझेदारी निभाई और इसके बाद आखिरी गेंद पर लॉकी फर्गुसन ने डेनियल सैम्स को राशिद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया और सैम्स खाता भी नहीं खोल सके। तो वहीं मुंबई ने 20 ओवर में 177 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें टिम डेविड 21 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 44 रन बनाकर नाबाद रहे और गुजरात की तरफ से राशिद खान ने 2 विकेट हासिल किए और इसके अलावा अलजारी जोसेफ, प्रदीप सांगवान और लॉकी फर्गुसन ने 1-1 विकेट हासिल किया। और इसके बाद जब गुजरात की टीम 178 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो गुजरात की तरफ से सलामी जोड़ी शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद दिखाई। और दूसरी तरफ से पहला ओवर डालने के लिए डेनियल सैम्स आए और लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और इस मुकाबले में भी शानदार गेंदबाजी करने की उम्मीद की गई और पहले ही ओवर में मात्र 1 रन दिया और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए और 1 ओवर में गुजरात के रिद्धिमान साहा ने 2 चौके और 1 छक्का समेत 14 रन बटोर लिए और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुरुगन अश्विन आए और इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 रन दिए। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रिले मेरेडिथ आए और इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करने की उम्मीद की गई थी क्योंकि उन्होंने प्रत्येक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और इस मुकाबले में भी उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी। लेकिन इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाजों ने 2 चौके समेत 10 रन बटोरे और इसके बाद अगले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार कप्तानी करते हुए जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई और अपना शानदार अनुभव के जरिए विकेट लेने की कोशिश करी। लेकिन ओवर में 1 छक्का और 1 चौका समेत 12 रन आए। तो वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुरुगन अश्विन आए और मुरुगन अश्विन ने इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए 1 छक्का और 1 चौका समेत 13 रन जड़ दिया और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कुमार कार्तिकेय आए और ओवर में मात्र 5 रन दिए और जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए डेनियल सैम्स आए और ओवर में लगातार 3 चौका समेत 14 रन बटोरे और 8 ओवर में गुजरात की टीम ने 3 रन बिना किसी नुकसान के बना दिए। दोस्तों गुजरात की टीम को अब जीत के लिए 4 ओवर में 40 रनों की आवश्यकता थी और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए और इस ओवर में उनसे विकेट लेने की उम्मीद की गई। लेकिन गुजरात के दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 चौका जड़ते हुए 11 रन बटोर लिए और अब जीत के लिए 3 ओवर में 29 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने के लिए रिले मेरेडिथ आए और ओवर की शुरुआत हुई जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार हुई, जिसमें हार्दिक पांड्या ने पहले ही गेंद पर चौका जड़ दिया और ओवर की
चौथी गेंद पर गुजरात की टीम को सबसे बड़ा झटका लग गया और कप्तान हार्दिक पांड्या 14 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 24 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम क्षणों में मुकाबला जिताने वाले राहुल तेवतिया आए और ओवर में 9 रन आए और अब जीत के लिए 2 ओवर में 20 रनों की आवश्यकता थी और अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और ओवर में 1 छक्के के साथ 11 रन आए और अब अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए 9 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने के लिए डैनियल आए और ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करी और राहुल तेवतिया को तीसरे गेंद पर 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट कर दिया और जिसके बाद अब 3 गेंदों पर जीत के लिए 7 रनों की आवश्यकता थी और अब अंतिम गेंद पर छक्के की आवश्यकता थी और इस गेंद पर भी एक भी रन नहीं आया और गुजरात की टीम मात्र 172 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना पाई और मुंबई की तरफ से मुरुगन अश्विन ने 2, पोलार्ड ने 1 विकेट हासिल किया और 2 रन पर आउट हो गए और मुंबई की टीम 5 रन से इस मैच को जीत गई और अपनी दूसरी जीत दर्ज करी। दोस्तों, इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट क्या था, आपकी क्या राय है इस बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मुंबई की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव आए हैं और गुजरात को कितना बड़ा झटका लगा, चेन्नई कहां पर है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और महायुद्ध का मुकाबला खेला गया गुजरात और मुंबई की टीम के बीच में। आपको बता दें कि मुंबई की टीम जो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, उसने गुजरात को ऐसा जवाब दिया है कि इस सीजन तो छोड़िए, वो आने वाले कई सीजन तक अपनी इस हार को नहीं भूलेंगे। दोस्तों, इस मुकाबले में मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया गया, जिसके जवाब में जहां रोहित शर्मा के बल्ले से लगभग 42 रन निकले तो ईशान किशन 45 रन लगा गए। दोनों खिलाड़ियों ने 80 से 90 रन की पार्टनरशिप करी और अपनी टीम को बड़ी तेजी से आगे भी बढ़ाया। हालांकि दोस्तों, ईशान किशन और रोहित शर्मा के बाद मिडिल ऑर्डर में कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया था। वो तिलक वर्मा 16 गेंद में 21 रन जरूर लगा गए, लेकिन मुंबई की टीम अभी 150 से आगे नहीं पहुंच पाई थी। परंतु तो एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में अब एंट्री ले चुका था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हम बात दोस्तों टिम डेविड की कर रहे हैं। डेविड के लगभग 22 से 23 गेंदों में 44 रनों की पारी ने अब मुंबई की टीम को न सिर्फ 150 के पार पहुंचाया, बल्कि 178 का टारगेट देने के लिए काबिल भी बना दिया था। 178 चेज करने के लिए गुजरात को खिलाड़ियों की जरूरत थी जो कि मैदान में आकर बड़ी पारियां खेले और बड़ी पार्टनरशिप भी बना सके। और दोस्तों, गुजरात की टीम की शुरुआत भी बहुत ज्यादा तगड़ी थी। आपको बता दें कि गुजरात की टीम की तरफ से रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने मिलकर इतनी ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई कि दोनों का अर्धशतक कब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि गुजरात की टीम बड़ी आसानी से जीत जाएगी। इस जोड़ी के टूटने के बाद पांड्या की भी एंट्री मैदान में हो गई थी, लेकिन मुंबई की टीम आज जीत का संकल्प लेकर ही मैदान में उतरी थी। क्योंकि दोस्तों, हार्दिक पांड्या को तो मुकाबले के रोमांचक होने से पहले ही रन आउट कर दिया गया था और जब राहुल तेवतिया और डेविड मिलर 6 गेंद में 8 रन बनाने के दम पर आखिरी ओवर तक इस मुकाबले को ले भी गए थे, डैनियल सिम्स ने इतनी शानदार गेंदबाजी करी कि मात्र 3 ही रन दिए और विकेट भी ले लिया तेवतिया का। इस तरीके से दोस्तों 5 रन के अंतर से मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार तरीके से गुजरात को हराया और एक मिसाल कायम कर दी है। इससे पॉइंट टेबल में क्या बदलाव हुए हैं और क्या मुंबई के वाकई में पहुंचने के चांसेस हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस जीत के बाद भी मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट्स टेबल में फिलहाल सबसे नीचे ही है। ये मुंबई के आईपीएल में दूसरी जीत है, मतलब कि 4 अंक हो गए हैं, लेकिन नेट रन रेट -1 से घटकर -0.7 हुआ है। और दोस्तों, मुंबई की टीम वैसे तो प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकती, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचना तो बहुत टेढ़ा रास्ता है। कई टीमों को किसी टीमों के खिलाफ जीतना पड़ेगा तो कईयों को किसी सिलेक्टेड टीमों के खिलाफ हारना भी पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है या फिर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि ये नामुमकिन ही लगता है। खैर दोस्तों, क्या होगा क्या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मुंबई फाइनल में पहुंचेगी या नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बात करें बाकी टीमों की तो 9वें पायदान पर चेन्नई की टीम आती है। इन्होंने अपने 10 में से 3 मैच जीतकर अभी तक 6 ही अंक हासिल किए हैं। साथ ही चेन्नई की टीम का नेट रन रेट थोड़ा बेहतर जरूर हुआ है, -0.4, लेकिन 8वें पायदान पर चेन्नई को कंपनी देते हुए बड़ी देर से बैठी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। कोलकाता की दोस्तों शुरुआत अच्छी थी, लेकिन बाद में मुकाबले हारते चले गए, इसीलिए इन्होंने भी 10 में से 4 ही मैच जीते हैं, 8 अंक कमाए हैं। हालांकि इनका नेट रन रेट 0.006 है। लेकिन अब बात करते हैं हमारे सुपर 7 के बारे में। दोस्तों, 7वें पायदान पर अब है पंजाब किंग्स की टीम। आपको बता दें कि पंजाब ने बड़ी छलांग जरूर लगाई थी, लेकिन इन्होंने भी अपने 10 में से केवल 5 ही मैच जीते हैं और यानी कि इनके 10 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट -0.4 है। लेकिन छठे पायदान की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर फिसलकर अब गिर चुकी है एसआरएच की टीम, जो कुछ दिनों पहले टॉप 3 में हुआ करती थी। दोस्तों, एसआरएच यानी कि हैदराबाद ने 10 में से 5 मैच जीते हैं, इनके भी 10 अंक हैं और इनका नेट रन रेट 0.67 से घटकर 0.3 हो चुका है। लेकिन अब बात करते हैं हमारे टॉप 5 के बारे में। वह 5 टीमें जो कि प्लेऑफ में 90% पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, 5वें पायदान पर आ गई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। वैसे तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम की भी 10 में से 5 जीत है, यानी कि 10 ही अंक हैं, लेकिन इनका नेट रन रेट सबसे आला है।
सबसे आलीशान आपको बता दें कि इस टीम का नेट रन रेट 0.6 है, जो कि फिलहाल की पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा है। और अगर हम बात करें हमारे सुपर 4 के बारे में, तो चौथे पायदान पर फिलहाल दोस्तों आरसीबी की टीम राज कर रही है। आपको बता दें कि आरसीबी की टीम 11 में से 6 मैच जीतकर 12 अंक कमा चुकी है। इस टीम का नेट रन रेट भी -0.444 है, यानी कि दोस्तों अगर ज्यादा मुकाबले हारे तो टूर्नामेंट से बाहर होने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अब बात करें अगर हमारे टॉप 3 के बारे में, तो तीसरे पायदान पर राजस्थान के रजवाड़े हैं।